अभी नमो बुधाय, आप देख रहे हैं BRG टीवी जनता की आवाज। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर पासवान। इस वक्त मैं बिहार के शिवहर जिला में उपस्थित हूं और आपको भी नगर परिषद शिवहर में आपको भी स्वागत करता हूं। और आप देख रहे हैं यहाँ की शिवहर जिला की 28 साल बने हुए हो चुके हैं, 27-28 साल बने हुए, लेकिन अभी तक यहाँ पर रेल का पहिया देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ को जनता से हम बात करेंगे, यहाँ के युवाओं से हम बात करेंगे जो काफ़ी संघर्ष करते आ रहे हैं रेल को लेकर के, शिवहर के हर विकास को लेकर के संघर्ष करते रहे हैं। अभी फिलहाल रेल को लेकर के पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर किए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। आइए यहाँ की हम जो याचिका दायर किए हैं मुकुंद कुमार जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, आप याचिका दायर किए हैं किस उद्देश्य के साथ? क्योंकि जनप्रतिनिधि इस गंभीर मसले पे गंभीर नहीं है, न ही विपक्षी लोग जनप्रतिनिधि को घेर पा रहे हैं इस मुद्दे पे, और ऐसे में दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था जनहित याचिका के। और उम्मीद है कि हाई कोर्ट के दखल के बाद शिवहर में रेल चलेगा। आपको उम्मीद है कि हाई कोर्ट के दखल के बाद? निश्चित रूप से रेल चलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट का भी प्रेशर है और सड़क पर भी संघर्ष हो रहा है। आप लोग भी लगातार कवरेज कर रहे हैं, जिससे हमारे जनप्रतिनिधियों पे दबाव बनेगा और वो लोग रेल विभाग पे दबाव बनाएंगे, तब जाकर शिवहर में रेल चलेगा। ये शिवहर में रेल अभी तक नहीं है, इस पर आपको क्या कहना है? नहीं, रेल नहीं रहने का कारण है कि यहाँ के सांसद जो है ना आज तक इस मुद्दे पर बात ही नहीं कभी किया, जिसकी वजह से इसके नाकामी से आज तक कोई काम नहीं किया। इस 10 साल रह गए, 2 टर्म के बावजूद भी इसने आज तक कोई काम नहीं किया यहाँ के सांसद ने। ठीक ना, चुनाव के समय आते हैं तो चुनाव के समय आने के बाद में तरह तरह के लॉलीपॉप दिखलाते हैं जनता को कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब जीत के जाती है तो फिर मुंह दिखलाने के लायक नहीं, तो मुंह नहीं दिखलाती है। जब फिर समय आता है तो वही लॉलीपॉप दिखलाते हैं लोग। एक बार नहीं देखते तो फिर दोबारा क्यों चुनते हैं? क्या कीजिएगा, लोग जो है ना झांसे में आ जाते हैं कि चलो भाई अब की बार नहीं किया है तो अब की बार आकर के जो है ना कुछ कर देगी, लेकिन नहीं कर पाती है, जिसके कारण जो है ना आज तक यहाँ के लोग जो है ना मारे फिर रहे हैं। संघर्ष करने का नौबत आ गया हुआ है, संघर्ष करके तो उसके बाद जो है ना अपने आप जो है ना हाई कोर्ट भी इसके ऊपर जो है ना कुछ एक्शन लेगी। तो देखिए, अगर यहाँ पर रेल आ जाते हैं तो बहुत सारे युवाओं को रोजगार भी मिल सकता है, उससे रोजगार की भी यहाँ पे बहुत कमी है। आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ की तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबके सब निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं। अगर जनप्रतिनिधि अपने स्तर से कोई काम करते तो बहुत तरह की जो है वो कमियाँ जो है शिवहर में पूर्ण हो सकती थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण है रेल। माना जाता है किसी भी क्षेत्र के लिए कि परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शिवहर में सांसद भी 2 बार आ चुके हैं, रमा देवी। इस पर जो रेल का मुद्दा जो है, अब रेल का मुद्दा उठाया, इस पर कभी सांसद उठाए? देखिए, बचपन से लेकर 55 तक का लगभग लोगों का सफर तय हो चुका है इस रेल को मुद्दे को लेकर, और आज तक हमारी सांसद महोदया या निवर्तमान जो जीते हैं ये विधायक जी, ये लोग सिर्फ यहाँ वोट के लिए आते हैं, दूसरा कोई काम के लिए नहीं आते हैं। यहाँ वोट लोग ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ की जनता उनको समर्थन दे देती है, उसके बाद यहाँ के लोग भूल जाते हैं। हमें तो ये लगता है ये 24 करोड़ का जो बजट जिसके बारे में चर्चा हो रही थी कि 24 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है रेलवे को लेकर, मुझे तो ये लगता है इस टर्म का जो इलेक्शन वो लोग जो जीते हैं इसी पैसा मतलब यही पैसा को गबन करके मतलब ये लोग अपना पत्ता सेके हैं। ठीक है, और जहाँ तक बात रहा रेलवे का, तो रेलवे इतना यहाँ के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि मतलब किसी काम को लेकर कोई आदमी यहाँ से अधिकांश लोग जो बाहर कमाते हैं, मजदूर किस्म के जो लोग हैं, सीतामढ़ी या मुजफ्फरपुर से लोग अपना ट्रेन पकड़ने जाते हैं। अगर यहाँ ट्रेन हो जाती है तो लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगा, व्यापार में तरक्की होगी और बहुत सारा जो क्षेत्र है उसमें बहुत सारा विकास भी होगा। ठीक है, और यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों मतलब गलती यहाँ दोनों की है। ना सांसद आज तक भी यहाँ मतलब आई इस काम के लिए, वो आती हैं सिर्फ यहाँ जय बीजेपी का नारा लगा के चली जाती हैं। उनके विपक्ष में जिनको हम लोग चुने उन पर भी पानी हमारा मेहनत करते हुए और फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में लगातार 15 साल से एनडीए का सरकार है और शिवहर जिला को 27-28 साल बने हुए हो चुका है, और सांसद भी रमा देवी 10 साल से है। अभी तक शिवहर में रेल नहीं है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, हमारे जिला का दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी रमा देवी जी 15 सालों से शिवहर की सांसद है, लेकिन आज तक लगातार शिवहर के युवाओं द्वारा आवाज़ उठाई गई, लेकिन उसके आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जो विफलता है वो दिख रही है। अब हम अपने हमारे आरटीआई कार्यकर्ता मुकुंद प्रकाश मिश्रा ने भी हाई कोर्ट में दायर किया है रेल परियोजना को लेकर के। देखिए अब क्या आता है। बार बार तो आश्वासन मिलता है शिवहर के साथ विक्षुब्ध
किया जाता है, खिलवाड़ तो बार बार किया जाता है। शिवहर के युवा लगातार संघर्ष करते हैं, लेकिन उसको उसका परिणाम नहीं दिया जाता है और लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन देखिए परिणाम क्या होता है। चुनाव के समय में आप रेल को लेकर के बात करते हैं कि नहीं? या चुनाव के समय हमने साफ कहा था, हमारा एजेंडा था कि अगर हम लोगों को अगर जनता ने जनादेश देती है तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ जो रोड की जो बदहाल स्थिति है, जो रेलवे की स्थिति है, उसको लेकर के लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। लड़कर यहाँ शिक्षा की जो स्थिति थी, कॉलेज नहीं था, दुर्भाग्य था कि शिवहर में कॉलेज नहीं था, लेकिन हम लोग लड़ करके कॉलेज लाने का काम किए और यहाँ भी लड़कर सरकारी बस अड्डा बनवाए, हम लोग सरकारी बस लाने का काम किया। लेकिन अभी भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक हम लोग नहीं थकेंगे, जब तक शिवहर में रेल नहीं आ जाएगा। धन्यवाद। देखिए, शिवहर जिला में रेल के बजट आता है, लेकिन बजट खर्च हो जाता है और बताते हैं कि खर्च होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता है रेल को लेकर के। और फिर फरवरी में बजट आने वाला है और इस बजट को आप देखिए यह कहाँ खर्च होता है। क्या शिवहर में रेल चालू करने की प्रक्रिया चालू होती है या नहीं? आप बने रहे BRG TV के चैनल के साथ, देखते रहे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।